जन्नत में दुनियावी मियाँ बीवी की शादी कैसे होगी? कुंवारा मरने वाला मर्द और कुंवारी मरने वाली औरत की शादी किससे होगी? नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि जन्नत जैसी अजीम जगह है जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए बतौर इनाम तैयार कर रखी है, जहां तरह तरह की नेमतें, ऐश, ओ, आराम, खुशियां और हमेशा हमेशा की जिंदगी और कभी न फना होने वाली जवानी होगी। जन्नतियों के लिए वहां हूरें और दुनियावी औरतें भी मौजूद होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जन्नत में रिश्तों की नौयत क्या होगी? क्या जन्नत में भी निकाह होगा? क्या मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में भी दुनिया जैसा होगा या फिर कुछ मुख्तलिफ होगा? क्या जिन रिश्तों में हम इस दुनिया में जुड़े हैं वो शरीक ए हयात जिसके साथ उम्र गुजरी जन्नत में भी हमारे साथ होंगे, या बस ये दुनिया तक महदूद है? आपको ये भी बताएंगे कि जन्नत में दुनियावी औरतों का क्या मकाम व मर्तबा होगा और दुनियावी औरतों को अल्लाह ताला जन्नत में कितना हुस्न व जमाल अता फरमाएगा। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस और उलमाए किराम की राय के मुताबिक आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगे। ये सदका मालूमाती वीडियो नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी सफर है जो आपको अल्लाह के वादों और रहमतों की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और जन्नत की अनमोल हकीकतों से आशना कर देगा। बस आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये मौजू आपके दिल की दुनिया को बदल देगा। नाजरीन, कुरान पाक में बार बार जन्नत का जिक्र हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जन्नत की नेमतों की झलक दिखाकर इसके हुसूल के लिए शौक दिलाया है, ताकि इंसान शौक से इसकी तरफ लपटे। इन नेमतों में लजीज खाने, मुजर्रमत, महलात, खुदाम और हर तरह की खौशी, सुकून और सबसे बढ़कर अल्लाह का दीदार। लेकिन इन तमाम नेमतों के साथ साथ एक अहम नेमत जिसका जिक्र किया गया है, वो है अजवाज़े मोहब्बत भरा रिश्ता निकाह कहलाता है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला सूरह दुखान की आयत नंबर 84 में यूं इरशाद फरमाते हैं, यानी इस तरह हम उनका निकाह हूरों से कर देंगे। ये आयत हमें ये बताती है कि जन्नत में निकाह की कैफियत होगी और नेक मर्दों का निकाह हूरों से किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया के मियाँ बीवी जन्नत में भी एक साथ होंगे? क्या वहां दुनियावी मियाँ बीवी का दोबारा से निकाह की रस्म अदा की जाएगी? आइए अहादीस की रोशनी में इसको समझने की कोशिश करते हैं। हजरत अब्बू हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की बीवी अगर जन्नती होगी तो वो उसकी जन्नत में बीवी होगी, और अगर वो जन्नती न हुई तो अल्लाह ताला उसके बदले हूर अता फरमाएगा। और एक और हदीस में इरशाद हुआ, दुनिया में जो बीवी अपने शौहर से खुश थी, नेक थी, फरमाबरदार थी, वो जन्नत में भी उसके साथ होगी, बल्कि जन्नत में उसका हुस्न कई गुना बढ़ा दिया जाएगा। और दुनिया की औरत का हुस्न जन्नती हूरों के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा होगा, और दुनिया की औरत जन्नत में हूरों की सरदार होगी। यहाँ एक ईमान अफरोज बात यह है कि जन्नत में हसद, बुग़्ज़, नफरत जैसी कोई चीज नहीं होगी। एक मर्द को कई हूरें अता की जाएंगी, और अगर दुनियावी बीवी भी नेक हुई तो वो भी साथ होगी, मगर किसी को भी किसी पर कोई एतराज ना होगा, बल्कि सब खुश, राजी होंगे और अल्लाह की रजा में मुतमिन होंगे। यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि जन्नत में रिश्ते ईमान और किरदार पर बनेंगे, न कि दुनियावी स्टेटस पर। अल्लाह ताला सूरह यासीन में यूं इरशाद फरमाते हैं, वो और उनकी बीवियां साए में तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। ये आयत हमें जन्नत के उन मनाजिर की झलक दिखाती है, जहां शौहर और बीवी न किसी झगड़े में और न किसी गम में, बल्कि सुकून, मोहब्बत के आलम में एक दूसरे के साथ एक तख्त पर बैठे होंगे, और उनके गर्द खिदमतगार लड़के घूमते होंगे। जब तुम उन्हें देखोगे तो समझोगे कि वो मोती हैं जो बिखेर दिए गए हों। जन्नत में खुद्दाम, खिदमतगार, इंतहाई खूबसूरत और जवान लड़के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा, और जन्नती जब वहां जाएंगे तो वापस आकर अपने मकाम पर हुस्न और जमाल में मजीद इजाफा महसूस करेंगे।
अगर हुस्न और जमाल में इजाफा हो रहा है तो खिदमत भी आला मयार पर होगी। वो मियाँ बीवी या जन्नती जोड़े उनके इर्द गिर्द फिरेंगे, मुकम्मल तौर पर मेहमान नवाजी और खिदमत के लिए। जन्नत में न कोई थकावट होगी, न बोझ, न गुरूर, न ही खादमीन के चेहरों पर किसी किस्म की परेशानी होगी। नाजरीन, जन्नत में कोई भी कुवारा नहीं होगा और जन्नत में निकाह का मकसद दुनिया की तरह नस्ल बढ़ाना नहीं बल्कि उन्स ओ मोहब्बत, कुर्बत और लज्जत के लिए होगा। हदीस में आता है कि दुनिया का निकाह अगर ईमान पर कायम है तो वो जन्नत में भी कायम रहेगा। अगर दोनों जन्नती हुए तो अल्लाह ताला उनको दोबारा से जोड़ देगा, ऐसी मोहब्बत के साथ जो दुनिया में कभी मुमकिन न थी। जन्नत में मियाँ बीवी का रिश्ता बुलंद, पाकीज़ा और कायमी होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत में निकाह का तरीका दुनिया जैसा होगा या फिर कुछ मुख्तलिफ? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि जन्नत में निकाह का तसव्वुर दुनिया के मुआहिदे जैसा नहीं होगा। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक किया जन्नत में निकाह क्या अल्लाह ताला की मर्जी व रजा से बगैर किसी रस्म और रुकावट के होगा, और ये रूहानी मिलाप होगा जो अल्लाह के हुक्म से अब्दी रिश्ता बनेगा और अल्लाह की कुदरत से फौरन कायम हो जाएगा। जबकि दुनियावी रिश्ते आजमाइशों, तकलीफों से गुजरते हैं। कहीं शौहर बीवी को तकलीफ देता है तो कभी बीवी शौहर की नाफरमानी करती है। और दुनियावी रिश्ते में मोहब्बत के साथ साथ नफरत, गुस्सा, तलाक और फिराक भी होता है। लेकिन जन्नत के रिश्ते इन सब बातों से पाक होंगे। वहां न कोई शिकायत होगी, न ही कोई झगड़ा होगा, न दिल का होश होगा, न हसद और न जलन। सिर्फ मोहब्बत, सुकून और इत्मीनान और रब की रज़ा होगी। यहां एक बात समझने वाली ये है कि अगर किसी औरत की दुनिया में 2 शादियां हुई हों तो वो जन्नत में किस शौहर के साथ रहेगी? इससे मुताल्लिक सहाबाए किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई औरत बीवा हो गई और बाद में उसने दूसरा निकाह किया और दोनों शौहर जन्नती हैं तो वो जन्नत में किस शौहर के साथ होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो उसके साथ होगी जिसके साथ उसका ताल्लुक सबसे ज्यादा अच्छा था। अगर कोई मर्द जिसकी दुनिया में शादी न हुई तो क्या वो जन्नत में भी कुंवारा रहेगा? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके लिए भी जन्नत में हूरें रखी हैं। ऐसी बीवियां जिनकी पाकीज़गी, हुस्न और मोहब्बत इंसानी तसव्वुर से बाहर है। वो शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होंगी जिन्हें उससे पहले किसी जिन्न या इंसान ने छुआ तक नहीं होगा। और अगर कोई औरत कुंवारी मर जाए जिसकी दुनिया में शादी न हुई हो तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में इख्तियार देगा कि वो जिस मर्द को चाहे अपने लिए पसंद कर ले। और बाज उलमाए किराम के मुताबिक अगर वो जन्नत में किसी मर्द को पसंद न करेगी तो अल्लाह ताला उसके लिए एक नया मर्द पैदा करेगा और फिर उसके साथ उसका निकाह कर दिया जाएगा। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई जन्नती मर्द अपनी बीवी के पास जाएगा वो निहायत ही हसीन, खुशबूदार और दिलकश होगी, और हर बार अल्लाह ताला उसको और ज्यादा हसीन बना देगा। जन्नत ऐसी जगह है जहां मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी, चेहरे निखरते ही जाएंगे और रिश्ते खुशबू बनकर दिलों में बस जाएंगे। नाजरीन ए मुअतरम, जन्नत में लोग नफ्से अम्मारा पर नहीं बल्कि नफ्से मुतमिन्ना पर दाखिल होंगे, और कोई भी किसी गैर महरम का न सोचेगा और न ही किसी की तरफ आंख उठाकर देखेगा। और यही मामला जन्नती औरतों और हूरों का भी होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाते हैं, और वहां हूरें होंगी निगाहें नीची रखने वाली, जिन्हें किसी इंसान या जिन ने कभी हाथ तक न लगाया होगा। नाजरीन, अब बात करते हैं कि दुनियावी औरत का जन्नत में क्या मुकाम व मर्तबा होगा और जन्नत में अल्लाह ताला दुनियावी औरत को कितना हुस्न व जमाल अता फरमाएगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि अल्लाह ताला दुनियावी औरतों को नए सिरे से पैदा फरमाएगा और फिर उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। उनकी कैफियत भी ऐसी होगी, कोई भी इंसान या जिन उन्हें छुआ तक ना होगा। दुनिया की औरत हूर से अफजल होगी। हजरत हब्बान बिन अबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब दुनिया की औरतें जन्नत में दाखिल होंगी तो उन्हें दुनिया में नेक आमाल करने की वजह से हूरों पर फजीलत हासिल होगी।
और ये फजीलत दर्जे ही में नहीं बल्कि हुस्न में भी हासिल होगी। दुनिया की औरत हूर से 70,000 गुना अफजल होगी। हजरत अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मरवियन रिवायत की गई है कि आपने फरमाया, दुनिया की औरतें हूर एन से 70,000 गुना अफजल होंगी। दुनिया की औरतों के हुस्न का ये आलम होगा। इस सिलसिले में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नती मर्द और उनकी बीवियां ऐसे सायों में शाहाना अंदाज में टेक लगाए बैठे होंगे, और फिर इस तरह वो जन्नती अपनी बीवी से बगलगीर होगा। वो एक दूसरे से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे और वो एक दूसरे से सेर नहीं होंगे और काफी अरसा बगलगीर रहेंगे। फिर उसी दौरान जन्नती अपना सर उठाकर देखेगा तो उसकी एक और बीवी उसको झांक लेगी और खंखार कर कहेगी, ऐ अल्लाह के वली, क्या हमारा आप में कोई हिस्सा नहीं? तो वो जन्नती कहेगा, तुम कौन हो? वो कहेगी, मैं उन बीवियों में से हूं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यानी हमारे पास और भी हैं। चुनांचे उस जन्नती का तख्त जिसके पर सोने और जमरुद के होंगे, उसे उठाकर उसकी दूसरी बीवी के पास पहुंचा दिया जाएगा। जब ये जन्नती इस बीवी को देखेगा तो वो पहली बीवी के मुकाबले में बहुत ज्यादा हसीन होगी। वो जन्नती मर्द अपनी बीवी के पास बैठा रहेगा और वो दोनों एक दूसरे से उकताहट महसूस नहीं करेंगे, और फिर एक अरसे तक वो जन्नती उस बीवी के पास बैठा रहेगा, और फिर वो उसी आलम में होंगे कि वो जन्नती सर उठाकर देखेगा तो उसके महल में एक नूर चमक उठेगा। तो वो हैरान और शश्त्र रह जाएगा और कहेगा, सुभान अल्लाह, किसी शान वाले फरिश्ते ने झांक कर देखा है या फिर हमारे परवरदिगार ने अपनी जियारत करवाई है। फिर फरिश्ता जवाब देगा, यह जन्नती नूर की कुर्सी पर बैठा होगा। फरिश्ते और इस जन्नती के दरमियान वल्लाहु हुआ आलम कितना फासला होगा। फरिश्ता कहेगा कि ना तो किसी फरिश्ते ने झांक कर देखा है और ना ही तुझे तेरे रब ने झांक कर देखा। फिर वो जन्नती पूछेगा, तो फिर यह नूर किसका था? फरिश्ता कहेगा, यह नूर तेरी दुनियावी बीवी का है। अल्लाहू अकबर, यानी जो दुनिया की बीवी होगी यह उसका नूर होगा जो चमकता होगा। फरिश्ता कहेगा, उसने तेरी तरफ झांक कर देखा है और वो तेरे और हूर के बगलगीर होने पर मुस्कुराई है, और यह उसके अगले दांतों का चमकता हुआ नूर है। नाजरीन, इससे यह बात पता चलती है कि दुनिया की औरत का हूर के मुकाबले में हुस्न भी कई गुना ज्यादा होगा, और इससे यह बात भी पता चलती है कि हूरों के साथ ताल्लुकत से दुनियावी बीवी जलन महसूस नहीं करेगी। फिर वो जन्नती सर उठाकर देखेगा तो वो कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या हमारा आप में कोई नसीब नहीं? तो फिर उस जन्नती का तख्त उसे उठाकर उसकी बीवी के पास पहुंचा देगा, जिसकी हुस्न हूरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा। जन्नती मर्द अपनी इस बीवी को देखकर हैरान होगा और कहेगा, तुम्हारे पास इतना हुस्न व टिक जमाल है तो इन जन्नती औरतों से भी बढ़ गई। उसकी वजह यह होगी कि दुनिया में इस औरत ने रोजे रखे, नमाजें पढ़ीं और अल्लाह ताला की इबादत की। यह जन्नत में दाखिल होगी तो जन्नती हूरों से अफजल होगी, और यह जन्नती मर्द फिर अपनी बीवी के पास बैठा रहेगा, और वो दोनों ही एक दूसरे से ना उकताएंगे और ना ही थकन महसूस करेंगे। जब वो अपने शौहर के पास खड़ी होगी तो उसने याकूत की पाजेब पहन रखी होगी, और वो जन्नती जब इस बीवी से कुर्बत करेगा तो उसकी पाजेब से जन्नत के परिंदों की हसीन आवाजें सुनाई देंगी। जब उसका शौहर उसकी हथेली को मेज करेगा तो वो हड्डी के गूदे से भी ज्यादा नरम होगी, और उसकी हथेली से जन्नत के अत्तर की खुशबू आएगी। इस बीवी के ऊपर नूर की 70 पोशाकें होंगी। इनमें से अगर किसी एक उड़नी को भी फैला दिया जाए तो मशरिक से मगरिब के दरमियान तमाम चीजों को रोशन कर दे, और उसकी पोशाक की दाईं आस्तीन पर लिखा होगा, सब तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमसे अपना वादा सच कर दिखाया। और उसकी पोशाक की बाईं आस्तीन पर लिखा होगा, और सब तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमसे हर गम को दूर कर दिया। यह औरत जवान होगी, उसकी हम उम्र होगी, और इस औरत का सीना मर्द के लिए आईना होगा। हुस्न में मरजान और सफेद मोतियों की मानिंद होगी, और वो अपने शौहर की आशिक होगी, कुशादा दांतों वाली होगी, और जब वो मुस्कुराएगी तो उसके अगले दांतों का नूर चमक उठेगा, और उसके सर पर याकूत का ताज होगा
जिस पर मुख्तलिफ मोतियों का जुड़ाव किया गया होगा। उसके बालों में रंगारंग मोती होंगे जिनमें तरह तरह की खुशबुएं फूटेंगी। उसका शौहर अपनी इस बीवी के हुस्न व जमाल को देखकर हैरान होगा कि दुनिया की औरत इस कदर हसीन है। इस पर वो बीवी अपने शौहर की हैरत से महजूज होगी। नाजरीन, यह तमाम नेमतें उनके लिए हैं जिन्होंने दुनिया में अपने नफ्स पर काबू रखा, अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखा और अपने रब की फरमाबरदारी की। और वो औरतें जो इस हुस्न व जमाल का पेखर होंगी, वो औरतें होंगी जिन्हें अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, जो अपने आप को गुनाहों से बचाती हैं और दुनिया में अपने रब की फरमाबरदारी करती हैं। जन्नत की नेमतें और वहां की जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ और आला दर्जे की होगी। कुरान और हदीस में इस बात का जिक्र मौजूद है कि जन्नत में मर्द ओ औरत, खुसूसन मियां बीवी को राहत, सुकून और लज्जत एक कल्बी की ऐसी नेमतें दी जाएंगी जिनका दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए और हमें जन्नत उल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइब जरूर कीजिए।